तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनमानी रुकेगी, अवैध रूप से जो पार्किंग हो रही है कार्रवाई कब होगी, और जो ओवर रेट किया जा रहा है इसे लेकर कार्रवाई कब होगी, क्या पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी एमएलए जुड़े हुए हैं। मैं अनिल चाहता हूं कि आप उनसे सवाल कीजिए। धीरेन्द्र जी बहुत नमस्कार, मैं अनिल यादव बात कर रहा हूं न्यूज नेशन से। मेरी आवाज आपको मिल रही है? पहले तो बहुत शुभकामनाएं, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। 30 अक्टूबर को उद्घाटन होने जा रहा है आपके एयरपोर्ट का। जी बिल्कुल, आपकी सूचना के लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धीरेन्द्र जी ये एयरपोर्ट निश्चित तौर से इस जनपद और उत्तर भारत के लिए एक नई इबारत लिखेगा। धीरेन्द्र जी आपको आज जोड़ने का ना बड़ा खास मकसद था, क्योंकि सिर्फ आप एक विधानसभा के विधायक नहीं है, आप बहुत लोकप्रिय विधायक हैं। जिस तरीके से कोविड-19 में जो आपने काम किया था ना, वो पूरे देश ने देखा था। तो कोई भी गौतम बुद्ध नगर में कोई भी समस्या आती है तो एक उम्मीद की किरण आपसे जगती है कि लोकप्रिय विधायक हमारे धीरेन्द्र जी हैं, वो कुछ इसमें कुछ तो संज्ञान लेंगे और कुछ तो कार्रवाई जरूर करवाएंगे। तो इशू धीरेन्द्र सर, एक छोटा सा इशू ये है, ये जो पॉलिसी बन चुकी है ना नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, ये पॉलिसी ये है ना, इसमें रायशुमारी करी गई RWA की, ना उद्योग से जुड़े लोगों की, ना एंटरप्रेन्योर्स की। एक पॉलिसी बना के रख दी जाती है, रातों रात एक पट्टी खींच दी जाती है विधायक जी, और उस पट्टी के बाद कल से आपको पैसे देना तय करना है। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी किराया देना, ये पार्किंग शुल्क देना पड़ रहा है, ओवर चार्जिंग हो रही है। 100 मीटर का अगर ठेका मिला है वो 500 मीटर तक कर रहा है। तो विधायक जी इसे कैसे रोकेंगे, क्योंकि ये स्टेप आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अब जेवर में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, जितने उद्योग शामिल होंगे, अगर यही समस्या रहेगी तो समस्या वहां तक बढ़ेगी। तो नोएडा की इस पॉलिसी से हम कैसे निजात पाए? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपकी भावनाएं मेरे प्रति जो हैं वो मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। और जो आपने समस्या नोएडा की रखी है, यद्यपि मैं नोएडा से विधायक नहीं हूं, मैं समझता था कि आप एयरपोर्ट से संबंधित और जेवर विधान से संबंधित कुछ प्रश्न मुझसे पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा का विधायक हूं और आपके माध्यम से बहुत सारी बातें अभी मुझे संज्ञानित हुई हैं जिनसे मैं भी चौंका हूँ। क्योंकि नोएडा ऐसी एक अहमियत हासिल कर चुका है, वो मुकाम नोएडा के पास है पूरी देश में और दुनिया में, कि इस ज़िले को जाना जाता है नोएडा के नाम से। तो अगर वहाँ ऐसी बदहाली है, उसके क्या कारण है? निश्चित तौर से ये सारे विषय जो आपके द्वारा उठाए गए वो हम संज्ञान में सरकार के लाएंगे। और आप यकीन मानिएगा कि हमारा काम ही ये है कि जो भी जनता को असुविधाएं हो रही हैं, अगर उनके विषय जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे संज्ञान में आते हैं तो फिर ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उन्हें उस मंच से सॉल्व कराएं जो इसके लिए बना है। मैं वहाँ के विधायक और सांसद जी से भी इस विषय में बात करके हम तीनों लोग एक रूपरेखा बनाकर इसे सरकार के संज्ञान में लाएंगे। और जो आपने बिंदु रखे हैं, नोएडा में किस तरीके से अवैध पार्किंग हो रही है या ठेकेदार क्या मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आरंभ होने जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो नियम से होनी चाहिए। और लोगों को शहर हमने बसाएं, जो असुविधा हो रही है पार्किंग की वजह से, वो भविष्य में ना हो, उसके लिए प्राधिकरण स्तर से भी, शासन स्तर से भी और सरकार स्तर से भी पूरे प्रयास भविष्य के लिए किए जाएंगे कि पार्किंग की समस्या, जिसका कष्ट लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं, उससे निजात उन्हें मिल सके। विधायक जी, उम्मीदें आपसे इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि मैंने खुद पर्सनली कई बार वॉच किया है अनिल जी कि देश में नहीं विदेशों में, कई बार विदेशों में लोग फंसे और आपने कितनी बार अलग अलग मंत्रालयों से बात करके उन्हें देश में लाए, अलग अलग मामलों में। कोविड में हमने देखा, कई चीज़ों में हमने देखा, और हमने देखा कई बार आप विधानसभा से अलग भी लोगों के सेवा भाव में जुटे रहते हैं। और ये एक तरीके से पुण्य का काम है, इस पॉलिसी के ऊपर गौर करना विधायक जी पुण्य का काम है इस वक्त।
निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि अभी जेवर विधानसभा में हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने और आशीष महेश्वरी, अमित चौधरी वगैरह ने लिफ्ट एक्ट के मुद्दे को उठाया, और आपने देखा होगा कि जब आप लोगों ने ये चीज़ संज्ञान में लाई तो उसे सरकार तक हमने पहुंचाया, और आज लोगों को वो लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट मिल चुका है। विधायक जी, इस पॉलिसी को, इस गलत पॉलिसी को लेकर कब आप सदन में मुद्दा उठाने जा रहे हैं विधायक जी? ये कब का विषय नहीं होता, ये तो आज से ही संज्ञानित हो गई, क्योंकि हमारे पास जनता की समस्याओं के अलावा और कोई मुद्दा होता ही नहीं है। और हम जनप्रतिनिधि आज इसीलिए हैं, आज योगी जी का हमारे पास नेतृत्व है, तो आप यकीन मानिए कि ये समस्या आज से ही हमने अपनी समस्या मान ली, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो तकलीफ़ें लोगों को हुई हैं वह आपको नज़र आएगा कि भविष्य में वो तकलीफ़ें न हों।